पूरे देश में जिस समय मैनपुरी की सीट पर निगाहें पूरे देश की है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि डिंपल यादव यहां से चुनाव लड़ रही हैं और चाचा शिवपाल यादव उनके प्रचार में लगातार आप देख सकते हैं कि जो प्रचार अभियान है बड़ा तेजी से हो रहा है और तीसरे चरण में यहां पर मतदान होना है। ये बीना जसवंत नगर का एक गांव है जहां पर एक नुक्कड़ सभा रखी गई, एक छोटी चौपाल समाजवादी पार्टी ने रखी है और यहां पर डिंपल यादव का प्रोग्राम है। आप पीछे भी देख सकते हैं कि डिंपल यादव का पोस्टर लगा है और शिवपाल यादव जसवंत नगर, चूंकि जसवंत नगर समाजवादी पार्टी का अभेद दुर्ग माना जाता है और शिवपाल यादव की ये परंपरागत सीट है। यहां से 6 बार विधायक रहे हैं शिवपाल यादव, आप देख सकते हैं। बाकायदा इनके साथ यहाँ जो लोकल नेता है, पूर्व राज्य मंत्री अगल और बगल दोनों साइड में बैठे हैं। हम शिवपाल यादव जी से जानते हैं कि जिस तरह से लगातार चुनाव तेजी से बढ़ रहा है तो किस तरह की स्टडी रहेगी। मंत्री, जिस तरह से लगातार जो प्रचार तेजी से आप लगातार लगे हैं, उधर बेटे के लिए भी पूरी स्पीड में प्रचार चल रहा है, वहीं आप बहू के लिए भी लगे हैं। देखिए, मुझे तो कई जगह जाना पड़ता है, हर फेज के चुनाव में जाना पड़ेगा जी। पश्चिम से लेकर के पूरब तक। फर्स्ट फेज का तो चुनाव हो चुका है, सेकंड का हो गया, तीसरे का फेज का चुनाव अब होगा 7 तारीख को। और देखिए, सभी फेज में इंडिया गठबंधन और खासकर ये 7वें फेज में यहाँ से समाजवादी पार्टी और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। अमित शाह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि हम 400 पार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये अभी कुछ घंटे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बताते हैं कि हम 400 की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी से। देखिए, कितने भी वो प्रेस में मीडिया में बात करें, लेकिन फर्स्ट फेज में भी ये बुरी तरह से हार रहे हैं, सेकंड में भी हार रहे, थर्ड में भी हार रहे, और पूरब और सभी फेजों में जब 5 फेज हो जाएंगे, 7वें फेज में भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी और कहीं पर भी 200 से ज्यादा ये आ ही नहीं सकते। राजनाथ जी लखनऊ में कह रहे हैं कि अब मुसलमानों का भी साथ मिलने लगा है, समाजवादी पार्टी के साथ अब मुसलमान उनसे खिसक के बीजेपी की तरफ जा रहा है। लेकिन इन्हें किसी भी वर्ग का पूरा वोट नहीं मिल रहा है। देखिए, किसान, गरीब और मेहनत करने वाले लोग बहुत परेशान हैं और सभी वर्ग के लोग इनसे परेशान हैं, भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की और इनकी नीतियों की वजह से। और देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी की वजह से देश संकट में भी चला गया है, तो सब लोग समझ लिया है जो इनका इरादा है संविधान बदलने का और लोकतंत्र खत्म करने का, विपक्ष को जेल भेजने का। अच्छा, इंडिया गठबंधन जिस तरह से किसानों की बात करती है, कल जयवीर सिंह चूंकि यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो बैलगाड़ी पर सवार होकर वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो किसान हमारी साथ आ रहा है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, किसान तो इन्हें वोट दे ही नहीं सकता है, अब ये ढोंगी हैं भारतीय जनता पार्टी के और इनकी अब पोल खुल चुकी है और ये इतना झूठ प्रचार करते थे, अब जनता समझ चुकी है। अभी तक तो इन्हें जनता को भ्रमित कर लिया था, पूरी तरह से पोल खुल चुकी है। अब इनकी मीटिंग में 50-50, 100-100 से ज्यादा जाते नहीं, जबकि जबरदस्ती लाते हैं धमका करके। और जितने भी इनके बड़े नेता आते हैं, केवल अधिकारियों को पर प्रेशर बनाते हैं कि हमारी जीत कराओ, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को अब की देश से हटाएगी। अच्छा, एक चीज और बीजेपी के नेता सीधे सीधे कह रहे हैं कि डिंपल यादव के लिए पूरा परिवार लगा है, बाकी भाई और जो और लोग भी हैं जैसे अक्षय यादव हैं, आदित्य यादव हैं और धर्मेंद्र यादव हैं, इनको समय कम दिया जा रहा है, डिंपल यादव को ज्यादा दिया रहा है। ऐसा क्या है कि ये सीट कमजोर लग रही है इसलिए पूरा परिवार लगा हुआ है? अदिति भी लगी है, मतलब घर में बच्ची भी लगी है। देखिए, ये नेताजी के परिवार से घबराए हुए हैं और जितनी ये नेताजी के परिवार की बुराई करेंगे उतने ही मार्जिन बढ़ेगा। मैनपुरी के चुनाव में देखा था कितनी ये बुराई कर रहे थे और जब जब ये बुराई करेंगे
तो नेताजी के परिवार की बुराई करेंगे उतनी मार्जिन बढ़ेगा। इस बार कितना मार्जिन मैनपुरी में देखते हैं और कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में देखते हैं इंडिया गठबंधन की? देखिए, इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 80 हराएगा जी। और देख लेना, जब रिजल्ट आए तब इनका सूखता साफ ही हो। पहले दूसरे चरण में, लास्ट सवाल है, पहले दूसरे चरण में जिस तरह से नतीजे वोट मतलब लोगों का जो रुझान है वोट डालने में बड़े निष्क्रियता दिखाई दे रही है, तो प्रतिशत भी, मतदान प्रतिशत बढ़े और पार्टी और क्या किस तरह से इसको बढ़ाने को लेके कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो वोट है पूरा पड़ रहा है जी। गर्मी का वक्त है, अभी तक तो काम का भी वक्त था, अब धीरे धीरे काम भी खत्म हो रहा है तो वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। पारा किसका बढ़ता जा रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी का पारा बढ़ेगा और जीतेगा। तो ये देखा आपने, ये शिवपाल सिंह यादव हैं जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी का और इंडिया गठबंधन का पारा तेजी से बढ़ रहा है और इसका असर 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन जीतने जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।